नमस्कार, टाइम 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रज़ा। गांव में खुशियों का माहौल था और अचानक मातम में तब्दील हो गया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सीतामढ़ी ज़िला के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मेहसौल गांव के अंदर एक बारात जानी थी और बारात गई भी, लेकिन अचानक स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत हो गया, जिसमें 6 लोग सवार थे और एक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना NH 57 की है। NH 57 बिठौली से 2 किलोमीटर आगे गायघाट थाना क्षेत्र की है और उसमें एक शख्स की जो मौत हुई है वो मोहम्मद मुकीम का पुत्र मोहम्मद कफील उर्फ लड्डन के रूप में है। वही 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में मोहम्मद आरिफ जो मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब का पुत्र है, और वहीं दूसरे घायल की पहचान जो हुई है मोहम्मद रब्बानी जो मोहम्मद शमीम का पुत्र है, और तीसरे घायल की पहचान जो हुई है वो मोहम्मद इरशाद का पुत्र मोहम्मद राजा के रूप में हुई है। वहीं चौथे जो घायल है उसकी पहचान मोहम्मद जफ़र का पुत्र मोहम्मद सफदर के रूप में हुई। वहीं जो ड्राइवर जो जख्मी हुआ है वो औराई थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर ज़िला के कोड़ियाही गांव का रहने वाला है। विकास कुमार उसका नाम है, जो जिनका इलाज DMCH में चल रहा है। वहीं जो जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमीम का पुत्र मोहम्मद रब्बानी की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे DMCH से SKMCH मुजफ्फरपुर रेफ़र कर दिया गया है। गांव में डेड बॉडी पहुंच गई है और डेड बॉडी पहुंचते ही गांव में चीख और पुकार है और गम का माहौल बना हुआ है। स्थानीय मुखिया सजी अहमद हैं। सर, बहुत दुखद घटना है ये, क्या कहेंगे आप? जी, आज हमारे गांव के लिए बहुत ही दुखद घटना है। कल मास्टर सनाउल्लाह साहब के लड़का की बारात समस्तीपुर जा रही थी। रास्ते में बेनीबाद से निकलने के बाद अतरबेल के बीच में जो गायाघाट थाना क्षेत्र में पड़ता है, रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रही थी और इधर से जब स्कॉर्पियो जा रही थी, दोनों का आमने सामने भिड़ंत हुआ और भिड़ंत में स्कॉर्पियो जो है बुरी तरह से समझिए चकनाचूर हो गया। उसमें कफील अहमद जो मोहम्मद मुकीम के पुत्र हैं, उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और बाकी सारे घायलों को DMCH पहुंचाया गया। वहां पर मोहम्मद आरिफ जो खालिक साहब के पुत्र हैं, उसके बाद मोहम्मद राजा जो मोहम्मद इरशाद के पुत्र हैं, उसके बाद मोहम्मद सफदर जो मरहूम जफ़र साहब के पुत्र हैं, और एक रब्बानी हैं जो शमीम साहब के पुत्र हैं। इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। DMCH ने इनको रेफ़र कर दिया है और ये प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में इनका इलाज चल रहा है। और जो ड्राइवर है वो भी खतरा से बाहर है। विकास कुमार नाम है उसका, वो औराई थाना के राजखंड का रहने वाला है। बड़ी ही दुख की बात है। आज पूरा मेरा गांव, पूरा पंचायत शोक में डूबा हुआ है और इस दुख के घड़ी में हम सभी पंचायतवासी अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उस माता पिता को अल्लाह ताला सब्र दे जिनका जवान पुत्र चला गया है। उस लड़का की भी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसको एक पुत्र जो है 1 महीना पहले हुआ है। उसकी वाइफ का सीजन कर करके अल्लाह उसका रखवाला है। इसके आगे देखिए अब आगे क्या होता है। सर, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई है, ख़ास तौर से आपके पड़ोस के हैं, आपके ख़ानदान के रहने वाले थे, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों में दुख का लहर है, खुशी की जगह मातम हो गई हुई है और लोग अब मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं और उसके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मगरिब के बाद उसका जनाजा होगा और उन्हें कब्रिस्तान में मेहसौल के सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, तो किसी को क्या खबर थी कि हम बारात जा रहे हैं? बारात में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और अचानक वो मातम में तब्दील हो गया। मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पूरा मामला सीतामढ़ी ज़िला के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के गंगबाड़ा बुजुर्ग पंचायत के मेहसौल गांव का है। और जैसे ही डेथ बॉडी गांव पे पहुंची, लगभग गांव के जितने भी लोग थे वो इस इंतज़ार में थे बस एक झलक देखने के लिए। हालांकि मैं अपने दर्शकों को उसकी डेथ बॉडी नहीं दिखा सकता हूँ, चूँकि काफ़ी बुरी स्थिति है उसकी, उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका हुआ है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है और लगातार जो गांव के लोग हैं वो मातम में
पछड़े हुए हैं और लगातार उनके लिए दुआ की मांग कर रहे हैं। वहीं जो मोहम्मद रब्बानी जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है उसके लिए भी लोग लगातार दुआ कर रहे हैं। लगातार इनके जो है ना, मैं अपने दर्शकों को एक बार और बता दूं कि जो मोहम्मद कफ़ील जी लड्डन है उसका डेथ बॉडी यहाँ पहुँचा हुआ है और उसका दाह संस्कार आज ही होना है। तो जिसको लेकर करके जो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ और भी कुछ लोग यहाँ हैं। सर क्या कहेंगे इतनी बड़ी दुखद घटना? बस क्या कहेंगे, अल्लाह की अमानत थी, उनका इतना दिन तक हयात था, अल्लाह अपनी अमानत ले गए। तो लोगों को जो है सब्र होगा, सब्र से काम लेंगे और यही कर सकते हैं। अल्लाह की अमानत थी जी। तो स्थानीय मुखिया सजी अहमद ने बताया कि उस शख्स के पास एक लड़का भी था जो 1 महीना पहले जन्म लिया था और जो स्थानीय लोग बताते हैं कि वो कुछ दिन पहले विदेश से आया ही था और विदेश जाने की तैयारी में था और यही वजह है कि वो गांव में आया था कि मैं अपने परिवार वालों से मिल लूं। और मिलना क्या था कि उन्होंने आखिरी बार मुलाकात की और सांसों ने दगा दे दिया और उनकी दम निकल गई। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।